नमस्कार, मैं आंचल। आप देख रहे हैं MKS स्टूडियो CG। महाकुंभ में कैसे मची भगदड़ और कितने लोग की हुई मौत, प्रशासन ने दी जानकारी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ को लेकर कुंभ मेला प्रशासन ने हताहतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। भगदड़ को लेकर SC में जनहित याचिका दाखिल, महाकुंभ क्षेत्र को व्हीकल जोन घोषित किया। भगदड़ में घायल हुए अपने बच्चे का इलाज कराने अस्पताल पहुंची महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए दावा किया, जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ लोग हमें धक्का दे रहे थे और हंस रहे थे, जबकि हम उनसे बच्चों के प्रति दया की भीख मांग रहे थे। महाकुंभ मेले में बुधवार तड़के संगम नोच पर मची भगदड़ की वजह से अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे पर बुधवार शाम मीडिया से बात करते हुए CM योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिजनों के साथ घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण मार्ग चौक थे, प्रशासन उन्हें खुलवाने में लगा रहा। CM योगी ने बताया कि सरकार ने घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जस्टिस हर्ष कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी इस मामले को देखेगी। कमेटी में जस्टिस हर्ष कुमार के अलावा पूर्व DG VK गुप्ता और रिटायर्ड IAS VK सिंह को शामिल किया गया है। CM योगी ने कहा कि पुलिस भी इस हादसे की जांच करेगी। CM योगी की तरफ से पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। इससे पहले महाकुंभ मेले के DIG वैभव कृष्ण ने बताया कि महाकुंभ में रात 1 से 2 बजे के बीच हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें से 25 की पहचान की जा चुकी है। DIG महाकुंभ वैष्णव कृष्ण ने बताया कि हादसे के बाद 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। वैभव कृष्ण ने बताया कि मौनी अमावस्या स्नान के समय ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़े के रास्ते पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से दूसरी तरफ के बैरी कुंड टूट गए। इस तरफ की भीड़ दूसरी तरफ चली गई और ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलने लगी। प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान चलाया और एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और 90 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुर्भाग्य से उनमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है, जबकि 5 की पहचान होनी बाकी है। इनमें से कुछ दूसरे राज्य से भी हैं, 4 कर्नाटक से, 1 असम से, 1 गुजरात से। कुछ घायल श्रद्धालुओं को उनके रिश्तेदार ले गए हैं। 36 घायलों का स्थानीय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया है। CM मोहन यादव ने रीवा के आयुक्त से बात की। महाकुंभ भगदड़ के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव और रीवा संभाग के आयुक्त से बात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लगते राज्य के बॉर्डर पर महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए सही व्यवस्था करने के निर्देश दिए। CM योगी और PM मोदी ने बहुत अच्छे इंतजाम किए। ANI से बात करते हुए श्रद्धालुओं में से एक प्रमोद तंवर ने कहा, हमने आज पवित्र स्नान किया। हम कल यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ थी। अब भीड़ बढ़ने लगी है। योगी जी और मोदी जी द्वारा किए गए इंतजाम बहुत अच्छे हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका। वकील विलास तिवारी ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें 30 लोग मारे गए थे। जनहित याचिका में राज्य सरकारों के लिए निर्देश, नीतियां और नियम की मांग की गई है, ताकि ऐसी भगदड़ें रोकी जा सके। मृतकों में मां और बेटी भी शामिल। महाकुंभ में मची भगदड़ में मरने वाले 30 लोगों में मां और बेटी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बलिया में भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई। ANI से बात करते हुए मृतक के रिश्तेदार ने कहा, मेरे बड़े भाई, उनकी पत्नी और उनकी बेटी और मेरी मां प्रयागराज गए थे। भगदड़ के दौरान मेरी भतीजी और भाई की पत्नी की मौत हो गई। मेरे भाई ने सुबह फोन करके बताया। नो व्हीकल जोन घोषित। महाकुंभ नो व्हीकल क्षेत्र रहेगा, जबकि सभी VVIP पास 4 फरवरी तक रद्द किए गए। यह फैसला मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के मद्देनजर लिया गया, जिसमें बुधवार को 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। यूपी के CM ने दिए निर्देश। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने SDO और प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट को हर श्रद्धालु की सुरक्षित और सुचारू विदाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
इसे हासिल करने के लिए रेलवे के साथ निर्बाध संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि निरंतर ट्रेन संचालन सुविधा हो सके। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए परिवहन निगम की ओर से अतिरिक्त बसें लगाई जानी चाहिए। यूपी सरकार ने जांच में अब तक क्या किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हर एक मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है और हर्ष कुमार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि वीके गुप्ता और डीके सिंह को सदस्य बनाया गया। करोड़ों श्रद्धालुओं ने महाकुंभ 2025 में लगाई डुबकी। कल मौनी अमावस्या का पावन दिन था, जब करोड़ों श्रद्धालुओं ने महाकुंभ 2025 के दूसरे अमृत स्नान के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाई। भगदड़ के बाद अखाड़े में संगम पर पहली डुबकी लगाने के ऐतिहासिक परंपरा को तोड़ दिया और अन्य श्रद्धालुओं को उनसे पहले अमृत स्नान करने की पेशकश की। अमृत स्नान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मेला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत की असाधारण झलक का अनुभव करते हैं। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो में बने रहें।